हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय किचन। चलिए जी देख लेते हैं आज हमारे किचन में क्या बन रहा है। तो जी व्यूअर्स, आज हम मिलके बनाएंगे कोकोनट खीर। इसके लिए हम ले लेंगे 1 कप चावल। इनको अच्छी तरीके से धो के इनको हम भिगो देंगे 1 से 2 घंटे के लिए, क्योंकि चावल जितने ज़्यादा सोख होंगे उतनी ही हमारी खीर जो है वो अच्छी बनेगी। एक सॉस पैन ले लेंगे हम। जो हमने राइस सोख किए थे 1 कप, हम उनको पानी उनका ड्रेन करके इसमें हम देगची में डाल देंगे। इसके बाद 2 से 3 लीटर हम दूध ले लेंगे। ये तो फिर वही बात हो गई कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, तो आप जितना मिल्क डालेंगे उतना ही खीर जो है वो क्रीमी बनेगी। इसके बाद 6-7 हम इसमें सब्ज़ इलायची डाल देंगे और हीट ऑन कर देंगे फुल पे। वन टीस्पून इसमें इलायची का पाउडर भी डाल देंगे। इसके बाद हाई हीट पे ही रखेंगे और इसके बॉयल होने का वेट करेंगे। जब ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाए और ऊपर की तरफ आना शुरू हो तो आप जल्दी से हीट रिड्यूस कर दीजिए और इसको चम्मच से थोड़ा सा हिलाइए ताकि मिल्क देगची से बाहर ना आए। खीर बनाने का प्रोसेस इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये जो सिर्फ इसकी मिल्क को रिड्यूस करना होता है, ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। ये जो हमारे देसी डिज़र्ट्स हैं, हलवे हो गए, खीर हो गई, तो इनके लिए हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। इसके बाद जब आप देखें कि चावल जो हैं दूध के अंदर वो गल चुके हैं, तो फिर हम इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे। क्योंकि हमने इसमें साबुत चावल डाले थे, तो साबुत चावल खीर में अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसके दाने को तोड़ने के लिए हम थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे। अगर आपको ब्लेंड नहीं करना तो फिर आप जब स्टार्ट में चावल डालेंगे तो तब उसको थोड़ा सा क्रश कर लीजिए। इसके बाद जब आप देखेंगे कि हाफ ऑफ द मिल्क इज़ रिड्यूस्ड, तो फिर आप इसमें ऐड करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट 1 कप, और 1 कप इसमें डाल देंगे खोया या मावा। साथ ही हम 1 + 1/4 कप या 1.25 कप हम इसमें चीनी डाल देंगे। तो जी व्यूअर्स, ये सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स इसमें जितने भी हमने खीर में डालने थे बस सब चले गए। अब सिर्फ़ और सिर्फ इसको हिलाने का काम रह गया है। आपने बड़े पेशेंस के साथ इसको हिलाते रहना है, चेक करते रहना है ताकि ये जले नहीं। खीर को आपने ना तो बहुत ज़्यादा पतला रखना होता है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, क्योंकि वो बर्तन में जब हम इसको डालते हैं सेट करने के लिए तो फिर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। इसलिए ये देखिए, ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है मेरे लिहाज से, तो मैंने चूल्हे को ऑफ कर दिया है। इसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट के साथ हम इसको गार्निश कर लेते हैं। तो जी व्यूअर्स, हमारी खीर सज धज के तैयार हो गई है। आई होप यू लाइक द रेसिपी। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यमी क्रीमी कोकोनट खीर। मेरा और आपका साथ यहीं तक का था। मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।